ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा की एक छोटी सी क्लास है, रात्रि क्लास। बाबा रात्रि को भी क्लास कराया करते थे और बहुत सारी विशेष बातें, ऐसी ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल हमें समझनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए, हमारे जीवन से जुड़ी वो बातें होती थी। तो आइए आज आप सभी को रात्रि क्लास बाप दादा की सुनाते हैं और बहुत ही गुणदायी, क्या कहेंगे, गुणवान बनने के लिए ये रात्रि क्लास बहुत लाभदायक है। शक्तिशाली बनने के लिए बहुत लाभदायक है। व्यवहारिक जीवन कैसा हमारा हो उसके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए, छोटी सी क्लास है और आप अवश्य सुने और सभी को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। बच्चे, बाप को याद करो। दुनिया में कहते हैं सारे काम छोड़कर ये काम करो, फिर ये काम छोड़ के फिर ये काम करो, और अंत में कहा कि लाखों काम छोड़कर प्रभु को याद कर। ये मानो, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। बच्चे, बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है बच्चे? किसी ने कहा बुद्धि नहीं। क्यों भाई, तुम्हारी बुद्धि क्या घास कर गाय है क्या? घास चरने चली गई। बाबा भी आज उसी लहजे में पूछ रहे हैं, अब फुर्सत चली कहाँ जाती? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी बच्चे जबरदस्त तीखी है, याद रखना, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं, बच्चे वो हाथ उठाओ। बाबा ने आज पकड़ा सभी को, दिन भर में 2 घंटे याद करते हैं, है ना। 5-5, 10-10 मिनट का चार्ट बनाओ, 2 घंटे हो जाएंगे। चिंता की बात। देखो, वह स्थूल याद, पुरानी याद चलती चली आती है। यह तो इनकॉर्पोरियल बाप को याद करना होता है, जिसका अपना आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, पैर भी नहीं है, शरीर ही नहीं है पूरा। बच्चों को कहते हैं देखो बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अपने को बार बार आत्मा महसूस करो। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चे कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर याद रहता है ना, घर में पढ़ते तो भी टीचर याद आता रहता है। वो स्थूल बातें हैं। तो यहां भी बाप को याद करो। हाथ उठाने में लज्जा नहीं करो बच्चे, एक्यूरेट बताओ। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम याद करते हो। बाबा कहते लज्जा की क्या? लज्जा है इसका मतलब, अगर लज्जा देवी अभी अंदर में विराजमान है, इसका मतलब देह अभिमान है वो। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि तुम्हारी दूसरी तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में भी धारण नहीं होता। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो, या तब भी बुद्धि बाहर चली जाती है? मुरली सुनते सुनते भी भटकते हैं इधर उधर। तो बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि बच्चों की कहां न कहां चली जाती है। सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठकर सुने, नोट करें, तो बाबा कहे हाँ, इस बच्चे का, इस बच्ची का योग बहुत अच्छा है, चेहरे से दिखता है। नोटबुक लेकर जरूर बैठना चाहिए क्लास में। चाहे आप वीडियो ही सुनते हो, कोई अच्छी बात लगी तो डायरी में नोट कर। तो इनका योग ठीक है, तो सुनते समय बच्चे अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना भी है। लिंक अगर टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएंगे। जरा सा भी बुद्धि इधर उधर गई, माल खिसक जाएगा। तो बाप समझाते बच्चे
आज बाबा ने समय अनुसार बहुत ही सुंदर बात कितने वर्ष पहले की आज बाप समझाते बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। बाबा कभी कभी ऐसी बातों की चर्चा करते हैं। इसमें कहीं भी तेरा मेरा इधर का उधर का कोई फेरा तेरे मेरे का है ही नहीं। बैठे बैठे गिरा, बेहोश हुआ और खलास। आजकल तो आप देखते हैं इस हार्ट अटैक का तो जैसे हवा चली, नृत्य कर रहा है व्यक्ति और निकल लिया अंदर से। कोई पार्टधारी पार्ट प्ले कर रहा है और निकल लिया अंदर से। कितने केस आते, कोई एज फैक्ट नहीं, कोई उम्र नहीं है भाई, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और बाबा इसके अंदर क्या रहस्य बता रहे हैं वो सुनो बच्चे। इसको कहा जाता है अच्छा मौत, क्योंकि कोई लफड़ा ही नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल फलाना ढिकाना, वो तो निकल लिया 1 सेकंड में। रोने धोने की भी बात नहीं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी समझदार आत्माएं, वो तो खुश होंगी, क्योंकि वे दुनिया से जाना तो सभी को है। लास्ट जो है जीवन का जो प्रश्न है वो मौत है। उसका हल अगर तरीके से निकल जाता है तो ये तो, और चलना तो है ही। आत्मा अजर अमर है, ये शरीर किसी का अमर नहीं है। बाबा कहते देखो बच्चे, जो ज्ञानी समझदार होंगे वो कहेंगे अरे वाह, इनका तो मौत बहुत अच्छा हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो ये दवा लाओ, ये नर्स, ये फलाना, ये डॉक्टर, ये ऑपरेशन, ये दिखाना, बड़े लफड़े हैं जिंदगी के। तो बाबा कहते हैं जो प्रैक्टिकल है वो बाबा कह रहे हैं कि बहुत लफड़े होते हैं। इसलिए बाप कहते बच्चे अभ्यास करो, बैठे बैठे इस जूती को छोड़ दो, पुरानी जूती को त्याग दो। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने मिसाल है। संकल्प शक्ति से दादी जी को बुलाया और दादी जी को दृष्टि दी और हाथ खिसकता चला गया। ये हमारे ब्रह्मा बाबा आदर्श हैं। हमारा एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि हमारी मौत कैसे हो, वो मौत जो यादगार बन जाए, वो मौत जो हमें फरिश्ता बना दे, वो मौत जो दिलों में जगह बना दे, किसी को रुलाए नहीं, किसी को कष्ट ना देना, खुद को कष्ट ना दूसरों। लक्ष्य रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य उस मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए बाबा कहते कभी कभी मरने का अभ्यास करो, है ना। निकल गए शरीर से, फिर प्रवेश हो गए, फिर निकल गए, फिर आ गए, ऐसे ऐसे। बाबा कहते देखो बच्चे, इसलिए अपनी इस पुरानी ज्योति को बैठे बैठे छोड़ते हैं। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था हो। ऐसे शरीर छोड़े बच्चे वो सबसे अच्छा है। तो हम आगे चलकर देखेंगे अनायास ही बॉम्ब शादी छोड़ते हैं और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। वो बात अलग है, उसमें नंबर नहीं जमा होंगे। मैंने देखा है हमारी बहुत दिव्य आत्माएं अमृत वेले के बाद जो क्लास होती है, क्लास में जो बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, ओम शांति कर, वो उसमें वापस ही नहीं आए। मुरली सुनाओ भाई, अब सुनाए कौन, वो तो निकल लिया, है ना। कितना अच्छा है देखा जाए तो, है ना। और इसमें कोई डरने की घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। सत्य है वो सत्य है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यह अभ्यास करना होता है। आत्मा हर्षित होके जाए, तो आत्मा में अगर अंदर में हर्षितपना होगा तो बाहर चेहरे पर भी दिखाई देगा। आत्मा कोई खत्म नहीं होती बच्चे, शरीर छोड़ती है तो ये बड़ी खुशी से हंसते हंसते हुए छोड़ देगी। तो कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, शरीर की बच्चे कोई परवाह। और दूसरी चीज याद ना आवे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इसको कहेंगे सबसे मीठा मौत। शिव बाबा की याद मन में हो, ज्ञान चिंतन में हो, अव्यक्त स्थिति हो, प्रभु की खींच हो, और क्या। देखो बच्चे, दूसरी चीज को याद ना आवे उस समय पर, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आप ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का मिसाल दिया जाता है।
सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बच्चे ऐसे ही होता है, देवताएं शरीर छोड़ते हैं बड़े आराम से, कोई रोता नहीं है, खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो बच्चे तुम्हें प्रैक्टिस यहां करनी है, पीछे वो प्रैक्टिस फिर प्रैक्टिकल में होगी, चलेगी। हाँ भाई, महापुरुषार्थी महारथी आत्माओं, आज के महावाक्य बाबा के बहुत ही उच्च श्रेष्ठ कोटि कोटि के हैं। जो महारथी बनना चाहे, पुरुषार्थी बनना चाहे, श्रेष्ठ कोई भी बन सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं छोटा बड़ा गरीब अमीर, ये मायना है ही नहीं यहाँ पर। बाबा कहते बच्चे देखो, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं, तो भूला नहीं जाता। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है, तो तुमको ज्ञान का घास रोज खिलाते हैं बाबा। हाँ भाई, आज हमें बाबा ने ज्ञान गौ बना दिया है ना, ज्ञान की घास खिला रहे रोज। फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो, जैसे गाय चारा खा करके जुगाली करती, उससे ताकत बनती है। मक्खन को मथो तो घी निकलता है। तो बाबा कहते हैं जुगाली करती है। तुम्हारा मुख तो चलने की बात नहीं, मुंह नहीं चलाना गाय के जैसे, लेकिन इसको विचार सागर मंथन, अंदर में सब कुछ याद करना है। आज बाबा ने क्या कहा, आदि अधिक, जैसे तुम हो वैसे हम भी हैं। बाबा कहते हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों कह रहे, ब्रह्मा बाबा कह रहे कम मिलते हैं, क्योंकि हमारा सारा बुद्धि हो बच्चों में लगा रहता है, सेवाओं में बाबा कह रहे लगा रहता है। बाबा बच्चों से, ब्रह्मा बाबा बात कर कि देखो बच्चे, कभी कोई बच्चे की चिट्ठी आती है, उसका जवाब देना होता है, फलाने की खिटपिट हुई, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सारा दिन बुद्धि उस तरफ जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज होता है। क्यों? क्योंकि बगल में शिव बाबा साथ में बैठा हुआ है। तो जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं, अच्छा मीठे बाबा, मैं आज आपको याद करता हूं। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर याद भूल जाती है। तो कहते हैं बाबा आपको फिर मैं भूल जाता हूं, याद हवा के मुआफिक उड़ जाती है। ऐसा है, सोचो बाबा को याद करके चाय पीऊं आज मैं, सीधा बाबा परम धाम में सामने अव्यक्त बाप दादा बैठा है, दृष्टि ले भी रहे, चाय भी पी रहे, फिर एकदम बुद्धि कहीं भी चली जाएगी। ये कब होता है मालूम? शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास पड़ता है, लेकिन डालना है। ब्रह्मा बाबा देखो कितने सत्य, सच्चे दिल पर साहब राजी। अब यहाँ तो उल्टा है, सच्चे साहब पर ये दिल राजी हो गया। मैंने देखा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जो है वो है, जो है वही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हमारी दादी जी का ब्रेन हेमरेज हुआ, क्लियर किया मीडिया के सामने, ब्रेन हेमरेज हुआ। ये नहीं कहा कि वो फलाना फलाना ऐसे, नहीं, जो है वो है। तो कहते नहीं वो बात तो सही है, तो सही को सही रहने दो ना। बड़ी अच्छी बात किसने कहा, जब तुम कहते हो सही है ये बात तो सही रहने दो, कोई दिखावा नहीं, सत्य बस। तो ये सच्चाई पर दिल ये कुर्बान हो गया। ब्रह्मा बाबा भी हमारे इतने महान, जो कहें वो बच्चे मानेंगे, लेकिन बाबा अपनी अंदर की स्थिति का वर्णन करते हैं कि देखो मैं भोजन करता हूं, सोचता हूं बाबा आज पूरा टाइम याद करूंगा, और हवा माफी 2-3 मिनट के बाद याद गुम हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा भी तो उस समय पर पुरुषार्थी थे ना, कोई ऐसी बात। हम भी मेहनत करें, जब बाबा सफल हो सकते तो हम भी हो सकते हैं ना, इससे ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं हवा की माफिक उड़ जाती है। अच्छा बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में बच्चे टाइम तो लगता है है ना। इसलिए घबराओ मत, डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ सिंह की दाढ़। ये ज्ञान में वो बातें कविताएं यूज करो तो कोई जलवा ही निराला है। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे ट्राई करके देखो, सहज जरूर है, लेकिन सहज होते हुए भी याद में टाइम लगता है। योग में टिक जाए मन, टाइम लगता है। अच्छा मीठे मीठे स्किल रूहानी बच्चों प्रति, सुनो, मीठे मीठे स्किल दे रूहानी बच्चों प्रति बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा
गुड नाइट, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी शिक्षाएं ये हम धारण करके रहेंगे सदा हंसते हंसते हंसते। ओम शांति।